क्योंकि राम जी 14 वर्ष वनवास करके आए। ओह बहुत खूब, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। स्वागत किया। इसी को हम कहते हैं दीपावली, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, विजयादशमी क्यों बनाते हैं हम? दशहरा। हाथ उठाइए, 1, 2। राम जी ने रावण का वध किया था, इसके लिए भी जोरदार तालियां। दशरथ जी के लिए, ये आपके लिए। अच्छा एक भैया बहुत अच्छी बातें बताते हैं, मुझे भी सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला भैया से। भैया ने जो बताया ना कि माता कहते हैं, किसको माता कहते हैं? आप अपनी माता को माता कहते हो ना, क्योंकि वो आपके लिए इतना करती है। आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, आज जो आप टिफिन में भोजन लेकर के आए हो, आपको माता ने ही जन्म दिया, दूध पिलाया, हर कुछ तो माँ ने किया है ना। तो उनको क्या कहते हैं? माता। जो हमारा पालन पोषण करती है और हमसे बदले में कुछ नहीं मांगती, वो माता है। भैया ने बहुत सही कहा, जैसे भारत माता, गाय माता है ना, वैसे ही तुलसी माता। तुलसी माता की ना इतनी ज्यादा महिमा है बच्चों, इतनी ज्यादा महिमा है कि हम अपनी जुबान से उनकी सारी महिमा गा ही नहीं सकते। इतनी ज्यादा महिमा है तुलसी माता की। एक साइंटिस्ट है, फ्रांस के साइंटिस्ट, उनका नाम है विक्टर। उन्होंने तुलसी माता को वंडर ड्रग कहा है। क्या कहा है? वंडर ड्रग, आश्चर्यचकित। वंडर मतलब आश्चर्यचकित औषधि, ड्रग मतलब औषधि, आश्चर्यचकित वंडर ड्रग। क्यों? क्योंकि तुलसी माता के जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते के आधे पत्ते में, तुलसी माता के पत्ते में, आधे पत्ते में, एक पत्ता भी नहीं, आधे पत्ते में दुनिया की सारी औषधियों के सारे गुण भरे। और भैया ने बिल्कुल सही कहा कि हम अपनी ही संस्कृति को भूल रहे हैं, हम अपनी ही अच्छी चीजों को भूल रहे हैं। वही याद दिलाने के लिए हम आए। सोचो, फ्रांस के साइंटिस्ट ने ये खोजा कि आधे पत्ते में, तुलसी के आधे पत्ते में दुनिया की सारी औषधि, बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। हमारे बहुत कुछ टिप्स बताते हैं याद शक्ति बढ़ाने के लिए। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी पढ़ने बैठो ना, तो थोड़ी देर यहाँ आज्ञा चक्र में जरूर ध्यान लगाया करो, ठीक है। इस अंगली से और पत्तों से जल नीचे आता है, वो जल अगर हम सिर पे लगाते हैं तो गंगा स्नान का फल मिलता है। वो जल अगर आपने सिर पे लगा दिया तो आपको गंगा स्नान करने से गंगा ने थाली में तिलक रखा है ना। सब बच्चे अपने जो बैठे हैं, बाकी जो बच्चे बैठे हैं वो हाथ जोड़कर बैठेंगे, सुनेंगे और देखेंगे और अपने मन में तुलसी माता के लिए भाव रखेंगे, ठीक है। तो आप भी आप मानसिक तरीके से जैसे आप भी तुलसी का पूजन कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे बैठे हैं साइड में, आपको मानसिक पूजन करना है। सब बच्चे अपने अपने खुद को तिलक लगाएंगे इस उंगली से। सरस्वती
नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। कोई भी शुभ काम करने के पहले गणपति भगवान को याद करते हैं, गणेश जी को। तो सब बच्चे हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर दें। हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर दें। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आंखें बंद रखेंगे। हमारे महान गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने हमें तुलसी की महिमा बताई, समाज में सबको तुलसी की महिमा बता रहे हैं, हमें इतना ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। अब हम हमारे गुरुदेव को याद करेंगे, हाथ जोड़े रखेंगे और आंखें बंद रखेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आंखें खोल दो सभी। आपके थाली में, आपके पास में कटोरी में जल है ना? हम तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे। एक एक कटोरी होगी सभी तुलसी माता के पास में, है ना? तो आपके प्लेट में जो थोड़े पुष्प है ना, उससे तुलसी माता को जल चढ़ा लो, ऐसे पुष्प से। या कटोरी, एक जना कटोरी से जल चढ़ाओ, बाकी हाथ पकड़ लो और जल चढ़ाएंगे तुलसी माता को। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधिराधे हरा नित्यं तुलसी त्वां नमोस्तुते। बहुत सुंदर। वैसे तुलसी माता को जो जल चढ़ाते हैं ना, इसी मंत्र के साथ पूरा घर पे जल चढ़ाते हैं। पर यहाँ क्या है कि एक ही पूजा के साथ कई बच्चे बैठे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा जल प्रतीकात्मक रूप से दिया है आपको। बाकी एक लोटे में जल तोड़ के रखो, खा सकते, रविवार को खा भी नहीं सकते, लेकिन अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और रविवार के दिन तोड़ते नहीं है। बहुत सुंदर बताया। ॐ श्री तुलस्यै नमः। ॐ श्री वृन्दायै नमः। ॐ श्री हरिवल्लभायै नमः। अब आपके प्लेट में पुष्प है, सभी बच्चे पुष्प चढ़ाओ, माता जी को पुष्प अर्पित करो। अब अक्षत है क्या? हाँ, अक्षत होगा, थोड़े चावल के टुकड़े होंगे, वो भी अर्पित करो माता जी को। और छोटा लच्छा होगा, जो मानते हैं ना, वो लच्छा रखा होगा प्लेट में, वो लच्छा भी। नमः। ओम वृंदावने नमः। ओम हरिवल्लभाय नमः। पसंद है ना? अपनी पसंद
की चीज भगवान को भोग लगाते हैं। तो टॉफी बच्चे खोल के नहीं चढ़ानी है, पूरी रखनी है। अब इस मंत्र के साथ पहले मंत्र बोलेंगे, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, सान्ध्यदीप नमोऽस्तुते। आदित्य श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आदित्य श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आदित्य श्री तुलसी वन नित्य सुकरता, तुलसी सेवन बलबुद्धि तुलसी है सब पिता। वृंदावनिं विश्व पावनिं विश्वपूजिता, पुष्पसारां नन्दिनीं च, तुलसीं कृष्णजीवनीम्। एतन्नामाष्टकं चैतन्, स्तोत्रं नामार्धसंयुतम्, यः पठेत्तां च सम्पूज्य, सोऽश्वमेधफलं लभेत्। महिमा तेरी अपरंपार, विष्णुप्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। जो बच्चे बैठे हैं वो आपसे चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करें आरती श्रद्धा से हम, गुरु के नामों में। पहले नाम बताओ, फिर तो मेरी ग्राहकी बहुत कम हो जाएगी। देखिए, आयुर्वेद में कहा है कि आलू सबसे रद्दी कंद है और तला हुआ आलू तो विष है। आजकल जो कैंसर ज्यादा हो रहा है ना, आलू की चिप्स खाने से, तले हुए आलू खाने से। और आलू के बारे में आयुर्वेद में कहा है, सुनिए ध्यान से सुनिए, आयुर्वेद में आलू के बारे में कहा कि जब अकाल पड़ जाए, खाने के लिए कुछ भी नहीं हो और प्राण निकल रहे हो। साधु साधु साधु, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जिन्होंने भी हाथ उठाया, 1 महीना कम से कम आलू नहीं खाना है ना। तुलसी माता पास में बैठी है, तुलसी माता के पास में आप वचन दे रहे हो तो वचन को